दुमका के यज्ञ मैदान पर एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महोत्सव होने जा रहा है, जहां एक साथ होगा धर्म, संस्कार, साधना और संस्कृति का महाकुंभ। यह कार्यक्रम 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक होगा। कार्यक्रम हमारे शांति कुंज हरिद्वार अखिल विश्व गायत्री परिवार का जो केंद्र है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारे दुमका का सौभाग्य है कि यह कार्यक्रम 51 कुंडीय राष्ट्र शौर्य समृद्धि गायत्री महायज्ञ संपन्न होना है, जिसका तिथि 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक होना है। यह कार्यक्रम का शुभारंभ 22 तारीख को यानी कल प्रातः 10 बजे के आसपास एक मंगल कलश शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें हमारी 1100 महिलाएं माथे पर कलश लेकर सभी देवी देवताओं का आह्वान करके नगर भ्रमण करेगी। उसके उपरांत उस कलश यात्रा में विभिन्न संस्था, संगठन, समाज सेवा के संगठन हैं, नगर के गणमान्य नागरिक सभी लोग भाग लेंगे और खूटा बांध दुमका में जल भरकर पुनः यज्ञ मैदान आएगी। उसके बाद यहाँ महाआरती होगी और फिर भोजन प्रसाद भंडारा हमारा अग्रसेन भवन में व्यवस्था है। संध्याकालीन कार्यक्रम शाम 5 बजे से 8 बजे तक जो हमारे शांति कुंज हरिद्वार से विद्वान जन, पंडित जन आए हैं, उनके द्वारा संगीत प्रवचन का कार्यक्रम चलेगा। और पुनः 23, 24, 25 इसी तरह प्रातःकालीन हवन यज्ञ, 51 कुंडी यज्ञ में देव पूजन इत्यादि का क्रम चलेगा। हवन यज्ञ होगा, बारी बारी से जितने श्रद्धालु आएंगे सबको हवन यज्ञ कराया जाएगा। और संध्याकालीन जो कार्यक्रम होगा संगीत प्रवचन का कार्यक्रम का होगा। यह पूरा कार्यक्रम में किसी प्रकार का देव पूजन या कलश के लिए किसी प्रकार का शुल्क की व्यवस्था नहीं है। सभी सारा कार्यक्रम निःशुल्क है, लेकिन जन सहयोग से किया जा रहा है, ये हमारी व्यवस्था है। दुमका के नागरिकों से यही अपील करेंगे कि इस जो उद्देश्य के साथ हमारा राष्ट्र कैसे शौर्य की ओर शौर्य प्राप्त करे, समृद्धि प्राप्त करे, और गायत्री महाविद्या को, यज्ञ को घर घर पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर जो यह कार्यक्रम किया जा रहा है कि हर एक लोग आएँ और भाग लें, और यहाँ जो सत्संग की गंगा बहेगी उसमें आप ज्ञान अर्जन प्राप्त करें और हवन यज्ञ करके अपने आप को लाभान्वित हों। 51 कुंड तो हमारे पहले हम लोगों ने 2000 में गांधी मैदान में किया था, लेकिन यह अब यहाँ के श्रद्धालुओं की संख्या की बढ़ोतरी को देखते हुए हम लोगों ने कहा कि 24 कुंडी यज्ञ में नहीं संपन्न हो पाएगा, इसीलिए 51 कुंडी रखा कि लोग अधिक लोग आएंगे तो अधिक लोग हवन कर सकेंगे। इस उद्देश्य से कुंड की संख्या को हम लोगों ने बढ़ाया है और यह कार्यक्रम पूरे 192 देशों में चल रहा है। हर जगह कम हजारों टोलियाँ निकली है जो कार्यक्रम चल रहा है, और दुमका के लोगों का सौभाग्य है कि यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। सबकी भागीदारी। राष्ट्र के कल्याण के लिए एक महायज्ञ 51 कुंडीय का आयोजन यहाँ के सभी सौभाग्यों के लिए और सभी भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। जन सैलाव यहाँ उमड़ने वाला है और कल 22 तारीख को 1100 महिलाएं, उसमें 51 जो बच्चियां हैं वो कलश लेकर माथे पर यहाँ से निकलेंगी और उस शोभा यात्रा में खूटा बांध से जल लेकर फिर पुनः शहर के मुख्य पथ से होते हुए वह यज्ञ मैदान आएंगी। 9 बजे आएँ। मेरा अनुरोध है कि कमेटी ने यह तय किया है कि आप 9 बजे आ जाएं, और उसकी जो पूजा की विधि व्यवस्था है उसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन वो 9 बजे आएंगी तो उनको कलश मिल जाएगा। पहले तो गायत्री परिवार में जितने सदस्य हैं, कमेटी के मेंबर हैं, उनको हम धन्यवाद दे रहे हैं। एक बहुत अच्छा आयोजन ये लोग करने जा रहे हैं और जो संदेश दुमका वासियों को दे रहे हैं एक अच्छा धार्मिक संदेश है। और धर्म से जुड़े हुए जितने लोग हैं, हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई जितने लोग धर्म के इस आयोजन में शरीक होते हैं, उस व्यवहार को, है ना, उस विचार को लेकर के समाज में जाएं। ये नहीं कि हम धार्मिक स्थल में आते हैं और शरीक होते हैं और मात्र वहीं तक जो है शरीक होने के बाद वो आयोजन होता है ना, उसके बाद हमारा जो है कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, वो बात नहीं। संदेश ले लेकर के जन जन तक जाएं कि धर्म क्या कहता है हमारा, उस धर्म को आप फैलाएं, उस पद चिन्ह पर चलें, तभी जो है ना कोई भी चीज़ गायत्री परिवार का जो संदेश है वो सार्थक हो सकता है। कलश यात्रा में विशेषता ये भी रहेगा, हमारी बहनों के साथ साथ झारखंड की जो संस्कृति, जो छवि है, जो हमारी आदिवासी कल्चरल है, उसको भी हमारे आदिवासी बहनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा और सहभागिता भी किया जाएगा। हमारी स्थानीय परिधान जो है झारखंड का पंछी वगैरह है, वो महिलाएं पहन के आएंगी और कलश लेकर जाएंगी। साथ ही साथ भारत सेवा आश्रम के द्वारा जो विद्यालय चल रहा है बच्चियों का, आदिवासी बच्चियों का, तो वो बच्चियां आकर हमारे झांकी में सम्मिलित होंगे और उनके द्वारा पूरे कलश यात्रा में गीता पाठ करेंगे अपनी पोशाक में। प्रार्थना से अपील करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आकर भाग लें और इस में सम्मिलित हों और पुण्य के भागी बने।